हे राधा रमण, एक बार फिर मेरे जीवन में जन्माष्टमी का उत्सव आया जब मैंने देखा कि कैसे आप मुझ जैसे अयोग्य किंतु सच्ची श्रद्धा रखने वाले, सच्ची प्रीति रखने वाले के लिए कैसे स्नान करके बनते हो, संवरते हो और कैसे श्रृंगार रस प्रदान करते हो। ये आपके नन्हे कदम, ये आपके छोटे छोटे हाथ, ये मंद मुस्कान, ये लौकिक तो नहीं है, इतना तो मुझे पता है कि आप साक्षात इस श्री विग्रह में हो, या यूं कहें कि आप साक्षात ही हो जो अपनी मंद मुस्कान बिखेर कर अपने कृपा कटाक्ष से हम जैसे, मुझ जैसे को निहाल कर देते हो। कृष्णा, राधा रमन रूप में आपने इस बार कैसे श्रृंगार किया, कैसे स्नान किया, कैसे गोस्वामियों को कृतार्थ किया कि वो आपको बना संवार कर दूध से, शहद से, चंदन से नहलाकर आपका रूप और निखार दें, ताकि हम बस आपको देखते रहें और कहते रहें, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। यूं तो आपके साक्षात दर्शन करने का मन था, किंतु इस बारी तबीयत ने धोखा दे दिया और अपनी तबीयत को प्रेफरेंस दे के मैं आपके दर्शनों को मंदिर में नहीं आई। मेरा दुर्भाग्य, किंतु ये मेरा सौभाग्य कि इस वीडियो के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि आप मेरे सामने हैं और मैं आपके सामने। हे मधुर मुस्कान वाले, हे मीठी छुरियों की तरह कृपा कटाक्ष देकर मुझे निहाल करने वाले, आप राधा रमण हैं, यानी वो जो श्री राधा रानी के इर्द गिर्द रमण करते रहते हैं और कहते तो ये भी हैं कि आप में राधा रानी भी हैं, आप में कृष्ण और राधा का समावेश है। तभी तो ऐसी मधुर मुस्कान और चंचलता, चपलता, रूप माधुर्य, ये सब मिलकर एक ऐसा सा रूप प्रदान करते हैं हमें, जिससे बस अहोभाग्य से कम शब्द उपयोग में नहीं लाया जाता। भारत भूमि पर जन्म लेकर, सनातनी हिंदुओं में जन्म देकर, और वो भी वृंदावन धाम की कृपा प्रदान करके, आपने अपने इस रूप के जो मुझ जैसे अयोग्य को दर्शन दिए हैं। हे रमणा, आपके भजन गाकर गोपाल भट्ट स्वामी, जिनको आपने कृपा प्रदान करके अपना प्राकट्य दिखाया और इस रूप में आए, उनके वस्त्रों का दर्शन करके अब मैं आ गई हूँ वह देखने कि कैसे आपने गोस्वामियों को कृतार्थ किया और कैसे वह दुग्धाभिषेक करके आपको आपके ही जन्मोत्सव वाले दिन निखार रहे हैं, संवार रहे हैं। या यूं कहें कि हमारी आँखों के आगे जो एक पर्दा है काम, क्रोध, लोभ, मोह का, उसको दूर करने के लिए आप संवर रहे हैं, ताकि आपका ये संवरा रूप देखकर हमारे आँखों का वो पर्दा भी हट जाए। खुश नसीब है वो गैया जिनका दूध आपको स्नान करने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। खुश नसीब हैं वो साहूकार जिनके बनाए वस्त्र, या वो आभूषण वाले जिनके बनाए हुए आभूषण आपने अंगीकार किए हैं। कुछ गोस्वामियों ने आपको यूं पकड़ रखा है ताकि कहीं दूध की स्निग्धता से आप कहीं वहाँ से उठकर
मुझ जैसे अयोग्य भक्तों के पास ना आ जाएं। खैर, ये तो रहा मजाक, क्योंकि मेरी ऐसी कहाँ किस्मत कि मैं आपको छू सकूं। मैं तो सिर्फ अपने नेत्रों से ही आपको छू सकती हूँ, आपके दर्शन कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी आपकी कृपा मुझ पर इतनी है कि इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको देख पा रही हूँ। हे रमणा, आपकी मुझ पर इस अहेतुकी कृपा के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, बदले में कुछ नहीं दे सकती, सिर्फ राधा नाम का उच्चारण कर सकती हूँ, वो भी आपकी ही कृपा से, आपके ही बल से, क्योंकि राधा नाम आपको अति प्रिय है। राधा 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 राधा। रमणा, अब आप स्नान करके छुपा छुपी का खेल खेल रहे हो? अरे यह क्या, अब आप शहद और चंदन लगाए बैठे हो? ये आपके वस्त्रों पर ऐसा लग रहा है जैसे श्वेत भूमि पर बिखरा हुआ आनंद उत्सव। रमणा, आपकी भुजाओं पर ये शहद और ये चंदन, ये पीला रंग, ये स्वर्णिम आभा, जैसे स्वर्गीय अनुभूति। और अब आपका रूप निखर आया है और आपने धारण कर लिए हैं वह विशेष आभूषण जो आपके ही जन्मोत्सव के दिन आपको पहनाए गए हैं। हे राधा रमन, मैं बयान नहीं कर सकती कि आपका रूप इस समय कैसा है। ऐसा है जैसे 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 अनिर्वचनीय, अद्भुत, अति सौभाग्यकर्ता, शालीन, भक्तों को गर्वित कर देने वाला। गर्व इसलिए क्योंकि आपने कृपा की और मुझ जैसे अधम को आपके दर्शन हुए आपके ही जन्माष्टमी के जन्मोत्सव वाले दिन। आपके ही समक्ष गादी पर श्री राधा रानी विराजमान हैं और ये देखिए, आपके ही सिंहासन पर ये छोटी छोटी गैया और कुछ खेल खिलौने आपके लिए रखे हुए हैं, क्योंकि वैसे भी आप छोटे से हो रमणा, और वैसे भी आज तो आपका जन्मोत्सव है। क्यों? सही कह रही हूँ ना? कभी कभी सोचती हूँ कि रमण तो छोटो सो है, मेरो रमण तो छोटो सो है, इतने भारी आभूषण और श्रृंगार से थक नहीं जाते होंगे। किंतु फिर ध्यान में आता है कि भक्तों की खुशी के लिए आप इतने सारे आभूषण, जेवर, श्रृंगार धारण करते हो ताकि हमारी आँखों को तृप्ति मिल सके। आपके ये नन्हे छोटे छोटे कदम कई बार ऐसे प्रतीत होते हैं कि आप अपनी त्रिभंगी अवस्था को छोड़कर इन छोटे छोटे हाथों, इन नन्हे नन्हे पैरों से नृत्य करने लगोगे और नृत्य करते करते मेरा हाथ पकड़कर निकुंज में ले जाओगे और दर्शन करवाओगे मुझे, मेरी प्यारी राधा रानी के। ये देखो, सारस है, बगुला है या शायद मोर है, ये तो आप ही को पता है। गैया है, छोटी छोटी गैया जो ऊपर वाली सीढ़ी पर है वो आपके ज़्यादा करीब हैं, और उसके भी ऊपर है और छोटी छोटी गैया जो बिल्कुल करीब से आपको देख पा रही हैं। हे रमणा, क्या अगले जन्म में मुझे ऐसा सुअवसर मिलेगा कि मैं भी किसी गोस्वामी परिवार में पैदा हूँ और आपको छू सकूँ, आपका श्रृंगार कर सकूँ, और सारा ही दिन जो वस्त्र, जो पुष्प आपने धारण किए हैं उनको ग्रहण कर सकूँ, उनकी महक ले सकूँ। हे राधा रमण, अपनी कृपा यूं ही मुझ जैसे अयोग्यों पर बनाए रखना,
क्योंकि जो योग्य हैं उन पर तो कृपा आपकी हो ही जाती है, रह जाते हैं मुझ जैसे अयोग्य, पर फिर भी वो योग्य हैं क्योंकि आप उन पर कृपा करते हो। हे राधा रमण, आपकी सदैव जय हो। श्री राधे।